आज बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं नव वर्ष को लेके। नव वर्ष की मुबारकबाद, हैप्पी न्यू ईयर। अपने अपने तरीके से लोग बहुत कुछ कह रहे हैं और बने बनाए जवाब हैं हम भी दे रहे हैं। हम जवाब दे रहे हैं कि आपको भी मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद कहते हैं किसी को, कुछ और शब्द भी बने हुए हैं। मगर मैं सोचता हूं कि असल में नव वर्ष है क्या? क्या चीज है नव वर्ष? क्या यही दिन है जिससे नया साल शुरू होता है? आप सबको लगता है ऐसे? एक हिंदू कैलेंडर है, वो अपना अलग चलाते हैं। एक थोड़े साल पहले एसजीपीसी ने शुरू किया, वो कहते नव वर्ष की डेट कोई और है। फिर नव वर्ष क्या है? मुझे ऐसे बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे वाल्मीकि प्रगट दिवस है। अब परमात्मा का प्रकट होना ना तो इंसान निश्चित कर सकता है और ना परमात्मा का प्रकट होना एक बार हो सकता है। हम अपने बच्चों का जन्मदिन करते हैं क्योंकि हमें डेट याद होती है, हम वहाँ होते हैं, एक कैलेंडर सामने लगा होता है, हम नोट कर लेते हैं। अब तो समय भी नोट होता है, मिनट सेकंड भी नोट होते हैं। मगर ईश्वर का प्रकट होना, और वो तो एक ऐसी अवस्था होती है, जितने लोगों ने ईश्वर के दीदार किए हैं वो तो कई बार ईश्वर को जो होता है, अभी जब हम अपने बड़ों से मिलते हैं तो नतमस्तक होते हैं। उनसे हम नमस्कार करते हैं, किसी के पांव छूते हैं। जैसे जैसे रिश्ते होते हैं हमारे बड़ों के साथ, हम वैसे ही करते हैं। मगर ईश्वर जिसको कहते परम पिता, और जब वो प्रकट हो हमारे, हमें उनके दीदार हो जाए, अगर दिखाई दे जाएं, मिल जाएं, तो तब क्या अवस्था हो? नमन करेंगे, पैर छुएंगे, पैरों में बैठेंगे ना? ये अवस्था ना है, ना हुई है कभी, ना हो सकती है। क्योंकि ईश्वर का प्रकट होना ऐसा है, इसको छोटी सी खुशी से जोड़ दो। जब बच्चों की बुआ आती है घर में, मामा आते हैं, जिन रिश्तों से बहुत प्यार होता है बच्चों को, उनको दूर से देख लेते हैं ना तो हाँफते हुए आते हैं, भागते हुए। बुआ नहीं निकलता, हुआ हुआ निकलता है। हम यहां खड़े हैं, यहां सांप दिखाई दे जाए, सांप नहीं निकलेगा मुंह से। और ईश्वर का दीदार हो जाए तो फिर ईश्वर ईश्वर ही निकलेगा। मूसा के बारे में तो कहा जाता है कि वो बेहोश होकर गिर पड़े थे, और गुरु नानक देव जी ने जो संबोधन किया, वो कह ही नहीं पाए कि ये ईश्वर है। उनका शब्द निकला मुख से, वाहे गुरु। वाहे गुरु मीन्स कोई शब्द ही नहीं है, किसी किताब में नहीं है, ना हिंदी में है, ना पंजाबी में है, ना उर्दू, अरबी, फारसी में है, अंग्रेजी में कहीं, कहीं रोमन में, डच में, फ्रांस में, कहीं नहीं है। असल में वाहेगुरु शब्द अधूरा है। जैसे खुशी में बच्चे अधूरा बोलते हैं, वो अधूरा शब्द है कि वाल्मीकि ही गुरु, उसका टूटा हुआ शब्द बन गया वाहेगुरु। तो जब
ईश्वर के दीदार पे हम सब कुछ भूल जाते हैं, मूसा बेहोश होकर गिर जाता है, तो कौन ईश्वर का प्रकट होना कहेगा कि ईश्वर प्रकट हुए, इतनी तारीख को हुए, इतने बजे हुए? वो तो चीज़ें याद ही नहीं रहती। मैंने अपने साथ देखा, मैं आम आदमी हूँ, कई जगह ऐसी जगह जाते हैं कि परिवार इतना खुश होता है कि रसोई में अगर गए तो बर्तन गिरने शुरू हो जाते हैं। उठाना एक गिलास होता है पानी का, बर्तन गिरते हैं कईयों के। कई पानी देना भूल जाते हैं, मिलने कर जाएंगे, बैठे रहेंगे, बातें करेंगे, हमें कहना पड़ता है पानी भी पीना है। वो असल में उनकी की तरफ से भेद भी नहीं है, वो उनका प्यार है, मोह है, उसमें भूल जाते हैं। ऐसे में नव वर्ष के बारे में सोचता हूं कि नव वर्ष जो है ये किसने निश्चित किया होगा और है क्या? कल रात हम सोए, आज उठे, कल के दिन में और आज के दिन में कोई फर्क है? हमारे दिन में, हमारे काम में है कोई फर्क? फिर यहां वो बात आएगी जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान हिरण्य गर्भ वाल्मीकि व्योम कहते हैं, जो जब भारद्वाज कहता है कि सर्वोत्तम दिन कौन सा है, तो ईश्वर कहते हैं कि जिस दिन तुम आलस छोड़ने को तैयार हो जाओ, जिस दिन तुम हिम्मत जुटा लो, हौसला कर लो, वही सर्वोत्तम दिन है। दूसरा कोई सर्वोत्तम दिन नहीं। वो कह रहे सर्वोत्तम सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? जैसे वो पंडित मुहूर्त निकाला करते थे, वो कौन सा है? तो परमात्मा कहते अभी है, अभी के अभी, उसमें कोई दूसरा नहीं है दिन। तो नव वर्ष ठीक है, मुबारकबाद कहें, हम एक बनी हुई है परंपरा, और डेट, समय, इतिहास को नोट करने का एक तरीका है, इतनी तारीख को ये कुछ हुआ। मगर नव वर्ष असल में वो होता है जिस दिन आप कुछ नया करने की हिम्मत जुटा दें, कुछ नया करने की सोचे। जैसे आप अभी यहाँ आप कर रहे हैं, ये सारी जगह, ये आपने नया काम किया। नहीं तो वो कौम तो सरकार से, पंचायतों से जमीन मांगती रह जाती थी, सालों मेमोरेंडम दिए जाते थे, और फिर जमीन कौन सी मिलती थी? जहां गांव की सारी गंदगी गिरती हो। वाल्मीकि मंदिर के लिए वो जमीन, और फिर उसको बनाने में फिर दोबारा किसी मंत्री को बुलाओ, पैसे जुटाओ, मंत्री आएगा, ग्रांट देगा, फिर सामान आएगा, फिर हम उसका निर्माण करेंगे। और मैंने ऐसी कई इमारतें देखी हैं जिन इमारतों को अगर मान लो उसके पिलर खड़े हो गए, पैसे खत्म हो गए, तो उसका लेंटर नहीं पड़ा। अगर लेंटर पड़ गया, पैसे खत्म हो गए, तो उसकी तैयारी नहीं हुई, क्योंकि सरकार देगी। मगर ये इतिहास रचा हमने कि अपने पैसे की जमीन, अपने से मतलब पूरे आदर्श परिवार की, जो लोग काम करते हैं, बच्चों को भी पाल रहे हैं, हमारे लिए मीटिंगों का समय भी निकालते हैं। जिस दिन कह रहे थे सड़कों पे आना, वो सड़कों पे भी आते हैं, पुलिस का डंडा भी खाते हैं, और पैसा भी दिया। और अब उसके निर्माण के लिए ये पैसा भी उन्हीं का है, ये पैसा भी उन्हीं का। ये है एक नई सोच। नया साल कुछ नहीं है, नई सोच बड़ी चीज। जय वाल्मीकि।